अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्स अप एवरीवन। स्टूडेंट्स, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था शॉर्ट हैंड इफ एल्स नोटेशन इन पाइथन। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड डॉग स्ट्रिंग्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसके ऊपर फोकस रखिएगा, लेक्चर के ऊपर, और इसे ध्यान से समझना। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग वीडियो को पॉज करके या दोबारा बैक करके आप देख सकते हैं। आप लोगों के कोई पैसे नहीं है लग रहे, आप इजीली फ्री माइंडेड आप जब मर्जी से देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पहली बार में फोकस रखें ताकि आप लोगों को इजीली सही से समझ आए। तो चलो चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। तो जब तक ये ओपन हो जाए, आप लोगों को मैं बता दूं कि फंक्शंस एंड डॉग स्ट्रिंग्स आज का हमारा जो है लेक्चर है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलें इसकी फ़ाइल बनाते हैं। एक फ़ाइल बनाएंगे पाइथन, जल्दी से ओपन हो जाए बस। ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्लो फिर हो जाते हैं। ये उसके लिए रैम वगैरह पीसी ज़रा अच्छे वाला चाहिए होता है। पाइथन डॉट क्यूट 19। ओके गाइस, ये हम फाइल का नाम रख देंगे। यहाँ पे आज हम अपने टॉपिक का नाम लिख देंगे फंक्शंस एंड डॉग स्ट्रिंग्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। a इज इक्वल टू 9, b इक्वल टू 8, और आगे मैं लिखता हूँ c इक्वल सम, SUM सम। यहाँ पे मैं लगाऊंगा डबल ब्रैकेट, और अंदर वाली जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखूंगा a और b ये जो वेरिएबल्स हैं। ओके, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है। तो यहाँ पे मैं करूँगा पहले प्रिंट, फिर करूँगा सी। सिंपल से आप लोगों को भी समझ आ ही रही होगी कि जी मैंने ये यहाँ पे ए वेरिएबल बनाया, बी वेरिएबल बनाया, सी वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे सम लिख दिया, और मैंने ए और बी को अंदर लिख दिया, यानी कि ए और बी की वैल्यू को सम कर दे, यानी कि 8 और 9 17 वैल्यू आ जाए, और प्रिंट सी कर दिया तो 17 आ गई। इसका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट एक लिख देता हूँ। तो कमेंट दे के नोट, यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके बारे में नोट के ये बिल्ट इन फंक्शन है। पहली वो चलो मैं बाद में लिख देता हूँ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना। यहाँ लिख ही देता हूँ BUILT बिल्ट इन फंक, ठीक है ना, बिल्ट इन फंक, ये ऐसे लिख देता हूँ। और ये है ना बिल्ट इन फंक इन सम फंक्शन FUNCT, ये मैं शॉर्ट टाइप में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फंक मस्ट बी लिस्ट और TUPLES, बल्कि यही ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या किया है। अब ये जो है ना, ये हमारा टोटली ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि ये जो हम लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं ना ये पाइथन में, ये पहले से जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ये इसमें बिल्ट इन फंक्शन की कैपेबिलिटीज़ आती हैं कि ये हमें सम फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, सम एक फंक्शन है, ये पहले से है मौजूद है हमारी डॉक्यूमेंट्री में, जो हमें जो है ना ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करने में मदद देता है। ये होता है मेन फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और शर्त ये है कि जो हमारा फंक्शन है ना ये बिल्ट इन फंक्शन है, और ये जो फंक्शन होने चाहिए ना हमारे, ये लिस्ट या टप्पल होने चाहिए। अब इस टाइम ये टप्पल हैं, ठीक है ना, ये मैंने ब्रेसेस लगाई हैं ना जो, ये टप्पल हैं। अगर मैं इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता ना अगर ये वाली, तो ये होनी थी लिस्ट। फिलहाल अभी हम ये टप्पल किया है तो ये टप्पल्स है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, ये तो हो गए बिल्ट इन फंक्शंस। अब मैं आपको बताऊंगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र डिफाइंड
डिफाइंड या डिफाइन, यूज़र डिफाइन ही लिख देता हूँ, यूज़र डिफाइन फंक्शंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका बता देता हूँ कि यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं। ये वो फंक्शन होते हैं विच यूज़र डिफाइंड themselves, यानी कि जो यूज़र, यानी कि अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ खुद से, उसे कहते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं एक न्यू फंक्शन बनाने लगा। अब ये देखिए, मैंने डेफ लिखा तो ये ग्रीन ग्रीन हो गया, इसके साथ मैं कुछ भी लिख दूँ तो ये देखिए ब्लैक हो गया, यानी कि ये जो ग्रीन हो जाए इसे कहते हैं फंक्शन। अब ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है और ये एक फंक्शन है, ये जो है, ठीक है ना। अब ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये मैंने खुद से बनाया है। ये देखिए, ये है, ठीक है, ये हमारी डॉक्यूमेंट्री में है, लेकिन इसके साथ हम जो भी कुछ अब लिखेंगे वो मैं खुद से बनाऊंगा फंक्शन। डेफ के साथ मैंने लगा दिया फंक्शंस। अब ये देखिए, ये ब्लू कलर में हो गया, क्यों? ये मैंने खुद से बनाया है, ठीक है ना। डेफ तो हमारा जो है डॉक्यूमेंट्री में है, पाइथन की लाइब्रेरीज में इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये मैंने खुद से साथ लगाया है, ताकि ये भी मेरा जो है ना, इसे जो है ना फंक्शन बना दे। डेफ जो है फंक्शंस को फंक्शन बना दिया। अच्छा, ये फंक्शन नहीं, मैं फंक्शन 1 लिख देता हूँ। ये देखें, मेरा ये फंक्शन बन चुका है। ये मैंने ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे मैंने ये ये कॉलन लगाए, फिर इसके बाद मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आ गया प्रिंट। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे यू आर इन अ फंक्शन। अब मैं फंक्शन के अंदर हूँ, ये देख रहे हैं आप, इंडेंटेशन स्पेस मिल चुकी है मुझे, मतलब कि यू आर इन फंक्शन, ठीक है ना। मैं अब फंक्शन के अंदर हूँ, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इसके बाद हम एंटर दबाएं ना तो हम एक फंक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे। ये देखिएगा, प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे मैं फंक्शन 1 को, तो क्या आता है फंक्शन 1। ये देखें, अब मैं फंक्शन 1 के अंदर आ चुका हूँ। ये देखें, फंक्शन 1 ऐट, ये देखें, ये मैं फंक्शन के अंदर आ चुका हूँ। ये हमारे फंक्शन की निशानी है कि हम फंक्शन के अंदर है। अब यहाँ पे ये मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो ये प्रिंट भी कर देगा यू आर इन अ फंक्शन नन। ये नन इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं है लिखा, ठीक है ना। तो ये नहीं, कुछ भी लिख दें तो ये नहीं, बल्कि नहीं, क्योंकि ये एरर दे देगा, क्योंकि हमने वहाँ ऊपर यहाँ पे अभी कुछ डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे नहीं छेड़ेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखेंगे कि एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। यहाँ पे ये इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। इसके बाद अब मैं आगे लिखूँगा कि प्रिंट, ठीक है ना। अब ये देखना, मैं यहाँ पे मैं एंटर किया तो ये मैं फंक्शन के अंदर आ गया। प्रिंट, आगे मैं लिखूँगा हेलो यू आर, यहाँ पे यू आर इन फंक्शन। ये अभी मैं बस आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये नहीं है, आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। क्यों? कुछ लोग टेंशन ले जाते हैं, यार हमें समझ नहीं आ रही, हमसे नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या क्या समझाई जा रहा है, तो वो छोड़ के बैठ जाते हैं, हौसला छोड़ देते हैं। लेकिन टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। मैं भी आपके लेवल पे था ना जब, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं थी आती, मैं भी कहता था यार पता नहीं ये क्या क्या करवाई जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें क्या बुलाए हैं। लेकिन ऐसा ऐसा आप लोग एक बार पढ़ोगे आपको थोड़ी सी समझ आएगी, आप एक स्टेप ऊपर जाओगे। उसके बाद आप लोगों को जो है ना, दूसरी बार जब आप खुद पढ़ोगे फिर आप एक और स्टेप ऊपर जाओगे। जब आप लोग फिर से प्रैक्टिस करोगे आप लोग और स्टेप ऊपर जाओगे। जो जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, आप लोग स्टेप अप जाते रहोगे। आप लोगों को एक ना एक दिन ऐसा आएगा लाजमी, आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल जितना मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए मैं इजी से इजी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊँ या ना लगाऊँ कोई मसला नहीं है। ये देखिए, मैं प्रिंट और ये एक ब्रैकेट लगाई,
ये एक ब्रैकेट लगाई तो ये देखिए अब ये यहाँ पे बस नन दे देगा। मैंने इस नन को ख़त्म करने के लिए जो है ना ये लगाया था, फंक्शन को ऐसे ही लिखा था, ये देखिए। तो ये इसका कोई इतना सिर्फ इसे जो है ना नन को ख़त्म करने के लिए किया था, ठीक है। तो ये ले, ये प्रिंट स्टेटमेंट लगा देना तो फिर हमें ये फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। अगर ना लिखे तो वो इस तरह नॉन का ऑप्शन दे देता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने प्रिंट को ख़त्म ही कर दिया ताकि ये नॉन का ऑप्शन ना आए। इसके बाद हम देखेंगे, आगे चलेंगे, डेफ फंक्शन। ये पूरा का पूरा हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और आगे चलते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे। इसके बाद मैं देखूंगा इसे, देखना फंक्शन वन देखना, इसे मैं 3-4 बार लिखूंगा, 4 बार, ठीक है ना। तो ये देखिएगा कंट्रोल सी, यहाँ पे इसे मैं लिखता हूँ कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अब ये देखिएगा, ये देखिए ये 4 बार ही प्रिंट हो गया है, ज़रा सा भी कोई भी मतलब इसमें एरर नहीं आया। ये सारा का सारा, ये जितनी भी स्टेटमेंट है ये सारी की सारी फंक्शन के अंदर है। ये हमारा मेन फंक्शन की क्लास होती है, ठीक है ना। ये हमारा मेन फंक्शन होता है, इसके अंदर जब हम एंटर दबा के घुस जाएँ तो ये हमारा फंक्शन बन जाता है टोटली। अब इस टाइम हमारा मेन फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन वन, ठीक है ना। तो इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, फंक्शन लाजिम नहीं है, फंक्शन कुछ भी नाम दे लें, लेकिन ये है कि वैलिड नेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेफ फंक्शन वन। ये मैं कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। इसके बाद करूँगा यहाँ पे ए और बी मैंने किया। इसके बाद मैं करूँगा कॉलन लगा दूँगा यहाँ पे। तो इसके बाद मैं चलूँगा, ये देखिए मैं फंक्शन के अंदर आ चुका हूँ, प्रिंट। अब ये देखिएगा, एक मिनट, ये जो है मैं प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। ये देखिएगा कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ए जमा बी करूँगा यहाँ पे, ये देखिएगा ए जमा बी। अब ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे ट्रिकी होने लगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है ना। टेंशन नहीं है लेनी, मैं समझाऊंगा इसके बारे में टोटली, तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ भी आएगी। अब मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ और 6 दे देता हूँ। अब ये देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सिंपल इसी की तरह, ये देखें ये डेफ फंक्शन सेम, ठीक है ना। ये सारा उसी तरह, बस मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे अगर नॉन का ऑप्शन आ रहा था तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी दे रहे। जब हमने यहाँ पे वैल्यू दी प्रिंट स्टेटमेंट में तो वो एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे खाली छोड़ा हुआ था। अब हम फंक्शन के अंदर यहाँ पे कोई भी 2 वेरिएबल देंगे, उन 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनको प्लस करेंगे, लेकिन ए और बी की वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे। ए और बी की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये देखें फंक्शन वन 5 और 6, 5 वैल्यू जो है वो ए की, 6 वैल्यू जो है वो बी की है। कैसे, ये देखें ये फंक्शन वन, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ज़रा ये गलत कर दिया, कंट्रोल एक्स। ये देखें ये हमारा फंक्शन वन है, ये देखें ये जो है ना ये फंक्शन वन है, जो यही तो हमारा फंक्शन है। और ये मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके उसके अंदर मैंने ए और बी की वैल्यू सेट कर दी और मैंने प्रिंट करवा दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं 69 भी लगा दूँ तो 74 आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ईजी वे है, बिल्कुल ईजी वे, ठीक है ना। अब ये देखें कि यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये नोट यहाँ पे एक ये नोट यहाँ पे मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए कि इट्स फंक्शन कैन टेक इनपुट। ओके, मतलब कि ये फंक्शन जो है ना ये इनपुट भी ले सकता है। तो इनपुट के बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ की समझ नहीं आती आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, हम यहाँ पे करेंगे डेफ फंक्शन वन। यहाँ पे देखिएगा डेफ माई नेम वन, मैंने कोई भी मैं यहाँ पे फंक्शन बना सकता हूँ। अब मैंने माई नेम के वेरिएबल का जो है ना मैंने फंक्शन बना लिया।
तो ये भी बना सकता हूँ। ये देखें ना ब्लू हो गया था, लेकिन मैं अब प्रोग्राम को इजी और अगर कोई भी मतलब गड़बड़ ना हो, आप लोगों को समझ लग जाए, इस तरह का मैं फंक्शन बनाऊँगा। तो फंक्शन 2 यहाँ पे ए और बी। अब मैं फंक्शन 1 क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो अब करना है वो पीछे फिर फंक्शन 1 को भी कॉल कर देता है, इसलिए मैं फंक्शन 2 बनाऊँगा, क्योंकि मैं फंक्शन का नेम ही बदल दिया मैंने। तो फंक्शन 2 मैंने वेरिएबल रख के फंक्शन एक न्यू बना लिया। यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा प्रिंट, यहाँ पे करूँगा नहीं प्रिंट नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं एवरेज यहाँ पे मैं एवरेज नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा। इसके बाद मैं एक मिनट, इसके बाद मैं करूँगा, ये देखिएगा ए जमा बी डिवाइडेड बाय 2। मैंने एवरेज फाइंड करनी है ना, तो यही होती है ना एवरेज के जितनी वैल्यूज़ हों उनको प्लस करके नीचे उतने जितनी वैल्यूज़ हों उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा अब प्रिंट एवरेज, AVERAGE एवरेज। इसके नीचे मैं लिखूँगा अब फंक्शन, ये देखिएगा फंक्शन 2 लिखा। ये इसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ दे दी, अभी भी देख लें मैंने सेम बनाया, बस मैंने एक एवरेज का आप लोगों को मैंने कुछ करके दिखाना था। यहाँ पे 5 लगा दूंगा साथ। ये देखें डेफ फंक्शन मैंने एक डेफ लगाया, उसके साथ मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा न्यू, और क्या नाम ये देखें ये हमारा एक फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर मैंने ए और बी वेरिएबल रखे और मैंने एवरेज फाइंड करनी थी आपने फंक्शन की, तो उसमें मैंने ए और बी को जमा किया और डिवाइड कर दिया 2 से। प्रिंट मैंने एवरेज किया, क्योंकि मुझे एवरेज जब तक मैं प्रिंट नहीं करूँगा मेरे पास आंसर नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पे ए और बी का वेरिएबल तो रख दिया, लेकिन उनके वेरिएबल्स के वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, तो वो मैं फंक्शन 2 को मतलब कि यहाँ पे फंक्शन अपने को कॉल करूँगा और उसके अंदर 2 वेरिएबल रख दूँगा, वो हमारी वैल्यूज़, वो फंक्शन को कॉल करके वैल्यूज़ रख दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा। तो ये देखें, अब देखें 45 और 5 को जमा करें, 50 को 2 से डिवाइड करें, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। तो होप सो आपको इसकी समझ तो आई होगी। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है ना नोट बता दूँ कि एक मिनट, यहाँ पे हैश नोट, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ वी want to store in variable we use this method, ये आपको मैं समझाता हूँ अभी कि if we want to store in variable, अगर हम वेरिएबल्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हम इस तरह का मेथड अपना सकते हैं। ये आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट ज़रा। अब आगे चलते हैं कि इस फंक्शन की तरफ, डेफ फंक्शन यहाँ पे मैं फंक्शन 2 बनाऊँगा। यहाँ पे फिर मैं ए लिखूँगा और बी लिखूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगा के आगे चलूँगा, एंटर करके यहाँ पे लिखूँगा एवरेज और इसके अंदर मैं इक्वल लगा के आगे मैं ब्रैकेट्स लगा के ए बी और ये डिवाइड कर दूँगा 2 से। इसके बाद मैं करूँगा प्रिंट एवरेज भी हो गई। इसके बाद मैं करूँगा रिटर्न एवरेज। अब ये रिटर्न भी एक जो है ना फंक्शन है, ठीक है ना, ये हमारी वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। अब ये देखिएगा थोड़ा सा अजीब है, ये v एक मैं न्यू वेरिएबल बनाऊँगा और इक्वल टू फंक्शन 2 FUNCTI फंक्शन 2 और इसमें क्या मैंने 5 और 7 को मैंने वैल्यू पास कर दी, 5 और 7 वैल्यू। प्रिंट वी करूँगा तो देखिएगा प्रिंट वी, यहाँ पे अनस्पॉटेड पेरेंट टाइप एस फॉर, अच्छा ठीक हो गया जी। यहाँ पे मुझसे कोई गलती हो गई है, लगता है कि मुझे देखना पड़ेगा एक दफ़ा कि मैंने क्या गलती कर दिया। अब यहाँ पे
एग्जाम्पल एंड इंट, यहाँ पे डेफ फंक्शन टू ए बी, और ये मैंने यहाँ पे कॉलन दे दिया। बाद यहाँ पे गलती ये हुई है कि ये देखिए मैंने ये कॉमा लगा दिया था, मैंने प्लस लगाना था। तो अब ये देखिए 6.0 6.0। अब मैं बताता हूँ, ये जो हमारी स्टेटमेंट थी ये हमारी यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो कंट्रोल वी, इफ यू वांट टू स्टोर इन वेरिएबल यूज दिस मेथड। अब ये देखें, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने वेरिएबल ए वेरिएबल बी जो है ना मैंने पास किए। इसके बाद मैंने ये किया एवरेज वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने ए और बी को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, प्रिंट एवरेज किया। प्रिंट एवरेज किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद मैं चाहता था कि अब मैंने ये जो पूरा का पूरा फंक्शन बनाया है ना, इसे मैं रिटर्न कर दूं, यानी कि ये एक इस टोटल फंक्शन को मैं इसमें पास करना चाहता था, यानी कि ये जो टोटल फंक्शन है इसका मैं एक और वेरिएबल बनाना चाहता था। तो मैंने इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन 2 है, इसको मैंने v के साथ वेरिएबल जो है ना ये v वेरिएबल बनाया, और मैंने फंक्शन 2 में वैल्यूज़ पास कर दी, और मैंने प्रिंट भी किया। तो ये देख लें आपके सामने वैल्यूज़। अच्छा, इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जो लोग नोट्स बना रहे हैं ना ये उनके लिए इजी हो जाए। हैश नोट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि सी रिजल्ट बाय निगलेक्ट। एक मिनट, सी रिजल्ट। आपको एक और मैं थोड़ा सा बताता हूँ, निगलेक्ट मेरे माइंड में अभी भी आया है। निगलेक्ट रिटर्न RN, रिटर्न एवरेज, एवरेज AVERAGE, एवरेज। तो यहाँ पे एक मिनट, इट विल गिव यू इट्स ऑप्शनल बट राइट। एक मिनट, ये देखिएगा, ये देखिए अब ये नॉन दे रहा है हमें, क्योंकि हमने यहाँ तक तो ये प्रिंट कर लिया। अब हमने फंक्शन को अगर एक न्यू वेरिएबल के साथ असाइन करना है तो हमें यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी देनी पड़ेगी। ये इसका कंट्रोल वी, ये अगर मैं यहाँ से इसे भी, आप लोग एक एक चीज़ को करके देखिए। अगर ये देखें एवरेज, अभी तक मैंने एवरेज जो मैंने प्रिंट वहाँ पे रिजल्ट था मेरा, उसे तो मैंने यहाँ पे रखा ही नहीं। उसको नहीं रखूँगा तो आगे नीचे वेरिएबल में कैसे पास होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इट विल गिव यू, यार कुछ भी लिख सकते हैं, इट विल गिव यू रिजल्ट नन, इट विल गिव यू नन बट इट्स ऑप्शनल। ओके, बट इट्स ऑप्शनल। हम इसे रिमूव करें या ना रिमूव करें ये हमारी मर्जी है। ऑप्शनल टू राइट इट। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा समझाऊँ कि हैश नोट, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वी मेड a function func with the help of def। ये जो मैंने पीछे बता दिया है ये मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ डेफ, ये हमारा हमने डेफ की मदद से हमने अपना एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो एक और क्या है जी, विच इज़, यहाँ पे मैं लिख दूँ विच इज़ यूज़र डिफाइंड विच इज़ यूज़र इनपुट फंक्शन, ठीक है ना। ये लिख लेते हैं इनपुट फंक, ठीक है। विच इज़ यूज़र इनपुट फंक, क्योंकि ये हमने खुद से बनाया है। इनपुट का मतलब यूज़र से लेना, तो ये यूज़र ने खुद बनाया फंक्शन, ठीक है ना। इट टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र
and give us a value. ठीक है यार, ये थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ता है, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ तो उसके बाद लिखना पड़ता है ताकि मुझे भूले ना आना फिर। तो इससे एक और मैं पॉइंट लिख दूँ यहाँ पे, फंक्शन कैन बी सिंपल which given simply result result, ठीक है, which is called built-in function। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये यहाँ पे ये, ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हमें एरर ना दे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड के बारे में। यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा डॉक स्ट्रिंग के बारे में, डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। तो डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये देखें, ये जो है ना डॉक स्ट्रिंग, ये आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ही दे दूँगा, डेफ फंक 2। ये मैं छोटा सा अब शॉर्ट में बनाने लगा, मुझसे नहीं इतना ज़्यादा लिखा जा रहा, वैसे भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो शॉर्ट मेथड अपनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डॉक स्ट्रिंग के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ अ फंक्शन which will calculate average value of two numbers। अच्छा, डॉक स्ट्रिंग क्या आती है, ये जो मैंने 3 इन्वर्टेड कॉमास इधर लगाए हैं, 3 इधर लगाए हैं, ये डॉक स्ट्रिंग है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि डॉक स्ट्रिंग इसे क्यों, कैसे डॉक स्ट्रिंग हम कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। एवरेज इक्वल ए जमा बी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे करेंगे हम रिटर्न एवरेज, और यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे फंक 2 को, FUNC2 फंक 2, और यहाँ पे डॉट लगा के ये अंडरस्कोर DOC डॉक, और आगे फिर से अंडरस्कोर लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है, 1 मिनट में बताता हूँ आप लोगों को, ये देखिएगा, ये 1 मिनट, यहाँ पे आपको मैं नोट लिख दूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ, क्योंकि नोट लिखा होगा, आप लोग देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को फिर समझ लगेगी। नोट यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू प्रिंट डॉक स्ट्रिंग इट्स a method। डॉक स्ट्रिंग, okay, this is a
अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को डॉग स्ट्रिंग क्या थी। अच्छा ये देखें, मैंने यहाँ पे ये मल्टी कॉलन लगा के, ये देखें मैंने मल्टी इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के यहाँ पे मैंने जब ये प्रिंट ये मैंने रन किया प्रोग्राम को, तो ये नीचे भी रन हुआ और ये सारा का सारा यहाँ पे रन हुआ। और अगर मैं किसी भी अगर यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डॉग स्ट्रिंग का मतलब क्या है। अब हम अपना जो प्रोग्राम है ये तो हम बेसिक में अभी, अगर हम किसी कंपनी में कल को काम करते हैं तो हमें इतने इतने बड़े फंक्शन लिखने पड़ते हैं कि उसमें से कुछ फंक्शन, जैसे ये अब मैंने रिटर्न लिखा है, मैंने ये रिटर्न क्यों लिखा है, मैंने किस मकसद के लिए लिखा है। और ये देखें मैंने ये जो फंक2 है इसे मैंने फंक्शन बनाया है, किस तरह फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन क्या काम करता है। अगर ये मुझे भूल जाता है ना, तो इसके लिए मैं भूलूँ ना, तो मैंने इसके लिए मैंने एक ये कमेंट इसमें मैंने डाला है, ठीक है ना। तो क्या नाम लेते हैं, ये मैंने इतना बड़ा मैंने कमेंट डाल दिया और मैं ये इसे दोबारा देख के तो मैं भूल गया हूँ कि मैंने इसके अंदर कोई कमेंट भी डाला है। तो हम प्रोग्राम जब रन करें तो प्रोग्राम हम कहते हैं कि जी यार ये प्रोग्राम की मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं किस तरह देखूँ कि ये लेट्स सपोज ये देखिएगा, अगर मैं ये कर देता हूँ, ये देखिए कंट्रोल एक्स, अब ये प्रोग्राम रन होगा, ये देखें ये फंक्शन रन हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही ये वैल्यूज़ कहाँ से आई और कैसे आई और ये फंक्शन के अंदर कैसे घुसा और ये फंक्शन काम क्या करता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मैंने अपनी डॉग स्ट्रिंग छोड़ी हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो मैंने अब कहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं सिंपली उसको देखने के लिए, अपनी स्टेटमेंट को देखने के लिए मैं यहाँ पे ये डॉट लगा के अंडरस्कोर अंडरस्कोर DOC लिखूँगा और आगे फिर से अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाऊंगा और मैं इस फंक्शन को रन कर दूंगा और मुझे ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। फिर मैं पढ़ूंगा दिस इज़ अ फंक्शन विच विल कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, ये जो मेरा फंक्शन है ये काम करता है ये कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज़ को, और मैंने ये एक फंक्शन बनाया है। ठीक, मुझे अब समझ लगी। तो इस तरह अगर मैं अब इतना बड़ा प्रोग्राम है उसमें जाके एक एक लाइन पढ़ के मैं देखता रहूँ कि जी मैंने ये कहाँ पे मैंने अपनी स्टेटमेंट लिखी थी और ये प्रोग्राम किसके लिए, तो यहाँ पर मैंने एक से ज़्यादा बार भी ये मैंने बीच में कमेंट डाले हुए हैं, तो उन सबको मैं एक ही दफ़ा में पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉट अंडरस्कोर DOC और आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा के प्रोग्राम को रन करके तो मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा फंक्शन इस मकसद के लिए बना है। ठीक हो गया, फिर मुझे ये पता लग जाएगा। तो डॉग स्ट्रिंग यही काम कर दिया, ठीक है ना। डॉग स्ट्रिंग का मतलब ये होता है, डॉग से ही आपको पता लग रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम स्टोर करने वाली चीज़, यानी कि जिससे हम भूलें ना कुछ, तो इसे कहते हैं हम डॉग स्ट्रिंग। हमने आज पढ़ा फंक्शंस एंड डॉग स्ट्रिंग, जो कि बिल्कुल ही इजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। तो होप आपको इसकी समझ भी आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे होंगे सारी चीज़ों की। कल आप लोगों को मैं इसके बारे में जो है जो पीछे एक आपको एक्सरसाइज और क्विज़ वगैरह दिए थे उनके सलूशन भी आपको मैं सारे प्रोवाइड कर दूँगा। तो होप्सो आप लोग इसको केयरफुली और सीरियसली समझ रहे होंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।